क्या उल्टा पड़ जाएगा मायावती का दांव? गठबंधन ना करके क्या फंस गई है माया? जीती हुई सीटों पर भी नहीं मिल रहे दमदार प्रत्याशी। 2024 की जंग में कहां खड़ी है मायावती की पार्टी? बसपा सुप्रीमो मायावती ने निर्णय तो ले लिया कि वो अकेले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बसपा की सिटिंग सांसदों का भरोसा डगमगा रहा है। उनके नया ठिकाना तलाशने की चर्चाएं भी हैं। ऐसे में बसपा की सबसे बड़ी चुनौती उन 10 सीटों को बचाना होगा। इसके लिए उसने अभी से दमदार प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। कोशिश ये है कि विकल्प ऐसा हो कि किसी भी तरह वर्तमान सांसदों से कमजोर न हो। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही सीटवार कसरत तेज कर दी है। इसमें सबसे पहले तो उन 10 सीटों पर पार्टी का फोकस है जिन पर उसने 2019 में जीत हासिल की थी। उसके वर्तमान सांसदों के दूसरे दलों के संपर्क में आने की खबरें आ रही हैं। इसे देखते हुए बसपा उनके विकल्प तलाश रही है। सूत्रों की माने तो बसपा ज्यादातर सीटों पर प्रभारी तय कर चुकी है। सहारनपुर की सीट पर माजिद अली को काफी पहले प्रभारी घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद ये काम रोक दिया गया। मायावती ने अब प्रत्याशियों के चयन पर और अधिक काम करने के निर्देश दिए। अब पूरी कसरत करने के बाद ही प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। पार्टी उन खास सीटों पर काम कर रही है जहां 35 और 40% से अधिक वोट हासिल किए गए थे। बसपा ने पिछला चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। उसने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। उनमें से जीती हुई सीटों के अलावा 10 सीटें ऐसी थी जिन पर 40% से अधिक वोट हासिल हुए। यहाँ पर मायावती को बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं जीती हुई सीटों के अलावा 21 सीटें ऐसी थी जहां 35% से ज्यादा वोट मिले थे। पार्टी ने ऐसी सीटें भी तलाशी है जहां दलित वोट बहुताय है और उसका प्रदर्शन अक्सर बेहतर रहता है। इसमें सहारनपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, आगरा जैसी कुछ सीटें। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे मजबूत सीटों पर बेहतर प्रत्याशी देकर वहां ठीक से प्रचार किया जाए। यहां पर बड़े नेताओं की अधिक से अधिक बैठकें और सभाएं की जाए। बसपा इस बार अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि चुनाव बाद ही अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल हो सकते हैं। केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है, लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है, ताकि अपने लोगों के हितों में कुछ जरूरी कार्य होते रहे। संक्षिप्त में मेरा यही कहना है कि हमारी पार्टी अब देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात किसी भी पार्टी व गठबंधन के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कोशिश है कि मजबूत सीटों पर फोकस किया जाए तो प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती वो सिटिंग सीटें हैं जहां पर वो पिछली बार जीती थी। अगर उनमें से कुछ सीटें भी जीत लेती है तो ये चुनाव बाद उसकी योजना के लिए जरूरी है। यदि चुनाव नतीजे आने के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ सीटों के दम पर उसके साथ जा सकती है, जिसकी सरकार बनने की उम्मीद हो। ऐसे में वो सरकार में शामिल हो सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।